Hi guys and welcome back to this channel again. I am Shreya, a NEET aspirant. एंड आज की टोटल वीडियो जो होने वाली है वो फुल एमसीसी के ऊपर होने वाली है, फुल उसकी एमसीसी काउंसलिंग के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आई नेवर थॉट कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की काउंसलिंग इतनी हार्ड होगी या इतनी मतलब जो लोगों ने पूरा मिक्सअप कर रखा है वो इतना होगा। अगर आप एक ईयर का पढ़ के आ रहे हो तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करोगे कि यार हम लोगों ने एक ईयर में पूरा जो हमने ड्रॉप लिया था उसमें पूरी हमने सब कुछ करा है, मतलब प्रैक्टिस करिए, सब कुछ करा है, बिल्कुल माइंड तो उसमें हो ही जाता है, मतलब बिल्कुल बहुत हार्ड होता है एक ईयर पढ़ना आपके लिए। तो उसके बाद आप चाहोगे कि यार काउंसलिंग जो होगी वो बिल्कुल रिलैक्सिंग प्रोसेस में हो, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि एक एस्पिरेंट अगर एक पूरी ईयर तैयारी कर रहा है तो वो चाहेगा कि उसकी काउंसलिंग बिल्कुल रिलैक्स प्रोसेस में हो, बट वो इस ईयर को देख के बिल्कुल नहीं हो पा रही है। बेसिकली जो एमसीसी का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने इस काउंसलिंग को 8 टाइम्स पोस्टपोन किया था ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, या कॉलेजों की वो सीट वैकेंसी कितनी है वो पता नहीं चल पा रही है, वेरीफाई नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से उन्होंने 8 टाइम्स को वो करा पोस्टपोन, की वेबसाइट भी नहीं चल रही है इनकी, कभी हो ही नहीं पाता था कोई सक्सेसफुली। अगर एक दो टाइम उन्होंने जो पोस्टपोन करी तो होप रहती है कि चलो एक टाइम पोस्टपोन कर दिए, शायद वेबसाइट में कोई ग्लिच हो, सेकंड टाइम पोस्टपोन कर दिया कि शायद हो सकता है कि किसी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हो, बट 8 टाइम्स पोस्टपोन तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने जो प्रोविजनल रिजल्ट निकाला उसमें भी इनकी कुछ गलती थी, जिसकी वजह से पहले मेरे को आरजीकर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था, बट सेकेंडली मेरे को वीरेंद्र कुमार सचलेचा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है एमबीबीएस के लिए। तो आप क्योंकि मोस्टली प्रोविजनल रिजल्ट्स कभी गलत नहीं होते, बट ठीक है इस बार इनकी वो भी गलती थी, तो वो भी स्टूडेंट्स से बिल्कुल सह लिया कि ठीक है अगर गलती थी ओके, फर्स्ट राउंड की बात। अब इन्होंने एक तो इतनी लेट सेकेंड राउंड स्टार्ट किया है, जिससे भी पहले इन्होंने बोला कि एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी की न्यू सीट्स ऐड हो रही हैं, पीडब्ल्यूबीडी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, इन्होंने सेकेंड राउंड को और पोस्टपोन। तो हर कोई अपना बैकअप प्लान लेके चलता है। अब बैकअप प्लान दूसरे स्टेट्स में होंगे, दूसरे कोर्सेज में होंगे, दूसरे कॉलेजेस में होंगे, तो वो कॉलेजेस अपने एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं इन बिटवीन ऑफ राउंड, जो कि एमसीसी काउंसलिंग में होते हैं। बट इन लोगों ने सेकेंड राउंड में इतनी देरी कर दी कि बंदा बैकअप प्लान में भी एडमिशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जिसको फर्स्ट राउंड में एमबीबीएस अलॉट हो चुका है वो होप में रहेगा कि उसको सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर मिले, तो वो अपने बैकअप प्लान में भी एडमिशन नहीं ले रहा है। मैं आपको एक एवरेज स्टूडेंट की कहानी बताती हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट करके चलता है, और जो कि बिल्कुल रियल है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल फैंटेसीज के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ये बिल्कुल इसने ओवर एक्सपेक्टेशंस कर ली है, वो बिल्कुल रियल है। क्या होता है ना कि अगर आप एक ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे तो आप टेंशन में रहते ही हो कि पेपर कैसे जाएगा, लेवल कैसा होगा, और एमसीक्यू ये सब पूरा, मतलब कोचिंग के अलग मॉड्यूल सॉल्व करो और नीट के पीवाई के अलग से सॉल्व करो, तो एक ईयर तो आप पूरे टेंशन में रहते हो। फिर आपका रिजल्ट आता है, आप सोचते हो कि चलो जनरल कैटेगरी के हिसाब से थोड़े कम मार्क्स है, बट ठीक है आई एक्सपेक्ट अ गुड कॉलेज। फिर सोचते हैं कि चलो रिजल्ट आ गया है, नंबर अच्छे आए हैं, तो काउंसलिंग तो अच्छे से जाएगी, अब जो हमने एक साल की मेहनत करी है वो बिल्कुल अच्छे से ही जाएगी आगे चल के। बट क्या होता है ना कि फिर फर्स्ट राउंड इतनी टाइम पोस्टपोन हो गया, सेकंड राउंड इनका स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, वो और टेंशन क्रिएट कर देता है माइंड में। इस टाइम पे जो टेंशन हो रही है ना वो मुझे नीट की प्रिपरेशन से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप कर रहे हो कि हमें कॉलेज अलॉट हो, काउंसलिंग के टाइम पे प्रिपरेशन होती है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। एक साल मेहनत करी बट फिर भी मेहनत करने के बाद उसको रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है, तो यार फिर ये किससे गलती है बेसिकली। देन मैंने सेकंड राउंड में होप लगाई थी कि फर्स्ट राउंड में तो मुझे बहुत दूर का कॉलेज अलॉट हुआ है, बट सेकंड राउंड में होपफुली मेरे को दिल्ली का नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि मैं एमबीबीएस के कॉलेजेस तो बिल्कुल भूल चुकी थी। फर्स्ट रीज़न इसका ये था कि एक तो मुझे बहुत दूर के अलॉट हो रहे थे, दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता था, ऊपर से जनरल कैटेगरी है, तो अलॉटमेंट तो बिल्कुल मैं खो के ही बैठी थी कि नहीं ही होगा। तो फिर उसके लिए मैंने बैकअप प्लान लिया था नर्सिंग का, जो कि मैंने दिल्ली में कॉलेज, बट मुझे वो भी अलॉट नहीं हुई। तो मेरा तो माइंड इतना खराब हुआ प्रोविजनल रिजल्ट देख के कि जिसको एमबीबीएस मिला है फर्स्ट राउंड में उसको सेकंड राउंड में नर्सिंग भी नहीं अलॉट हो रही है, तो क्या कट ऑफ जा रही है जनरल कैटेगरी की। ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट का पता नहीं क्या सिस्टम है, कितना रिजर्वेशन दे रहे हैं वो कि जनरल कैटेगरी को एमबीबीएस से अपग्रेड करके नर्सिंग नहीं मिल पा रही है। अब इन्होंने जो सेकंड राउंड में ऐसा हो रखा है, इनको 17 सितंबर को रियल रिजल्ट पब्लिश करना था, बट इन्होंने 17 को प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश करा, एंड 18 जो कि आज है इन्होंने रियल रिजल्ट पब्लिश करा विद अलॉटमेंट लेटर्स। उन्होंने कुछ सुबह 11 बजे के आसपास किया था, एंड 5 PM के आसपास इन लोगों ने वो रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने इनका नाम नहीं लिखा है, क्योंकि बेसिकली मैं जितने भी अभी तक देख चुकी हूँ वो सब नाम लिखते हैं कि इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, बट इन्होंने इस बार लिखा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वजह से प्रॉब्लम है, जिन्होंने अपनी सीट्स के डबल सीट्स वेकेंट बताई थी और उन डबल सीट्स में अलॉटमेंट हो चुका है, तो डिसाइड नहीं होगा कि किसको एडमिशन मिलेगा किसको नहीं, तो इसलिए रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। नया रिजल्ट पब्लिश होगा, नया रिजल्ट कब पब्लिश होगा उन्होंने उसकी भी डेट नहीं बता रखी अभी तक। तो अब मेरे पास ऑप्शन यही बचता है कि यार इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं एटलीस्ट एक सीट तो रिजर्व करके रखूँ, ऊपर से जनरल कैटेगरी को कोई आइडिया नहीं रहता, एक एक दो नंबर पे मैं गिरती रहती हूँ हमेशा। बट इन्होंने अब ऐसा करा है कि ये रिजल्ट कैंसिल कर दिया है। अब
एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे फिर से वो बात चुकी है कि यार ये रिजल्ट कैंसिल हो गया, क्या पता कोई गड़बड़ी हो, क्या पता मुझे नया कॉलेज अलॉट हो जाए। बट वही है कि इन्होंने नई रिजल्ट की डेट पब्लिश नहीं करी कि इंसान कब तक वेट करे। वेट करते करते इन्होंने एक राउंड पोस्टपोन करे थे जो फर्स्ट राउंड को, अब वेट करते करते पता नहीं इस डेट को कितना खींचेंगे और मतलब रिजल्ट पब्लिश करने की डेट को कितना खींचेंगे, और उतने में मेरे हाथ से एक और सीट चली जाए तो वो बेवकूफ़ी होगी। तो आई डोंट नो कि किसकी गलती है, मेरी किस्मत की गलती है, मेरे मार्क्स की गलती है, मेरी कैटेगरी की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, एमसीसी एम्प्लॉयज़ की गलती है, एमसीसी हेडक्वार्टर की गलती है, या एनटीए की गलती है जो कि नीट जैसे एग्जाम्स इतनी लो क्वालिटी में कंडक्ट करवा रहा है। तो कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं तो ये बिल्कुल ना सोचे कि आपका रिजल्ट आ गया तो अब तक आपकी लाइफ सेटल है, अब तो आपको बिल्कुल रिलैक्स मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है, काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा टेंशन होता है कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, जनरल कैटेगरी है, किस्मत पे, एक ही मार्क्स पे इतनी रैंक वेरी कर रही है, उसकी अलग प्रॉब्लम, ऊपर से मतलब इतना रिजर्वेशन है। 80% जो यूपी की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 80% सीट्स इन्होंने कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी को दे दी थी। ऐसी तो ये लोग घपलेबाजी कर रहे हैं भाई साहब। तो ऐसे तो पूरी उम्मीद ख़राब हो जाती है क्योंकि आपने एक पूरे साल मेहनत करी है और जो भी चीज़ें हो रही है वो पूरा आपका ख़राब हो। अब तो ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैंने एक का ड्रॉप ही गलत लिया। अगर मुझे कोई बैकअप प्लान में ही एडमिशन लेना था तो मैं पिछले ईयर ही ले लेती, उतने मार्क्स में पिछले ईयर भी ले आती ना। अगर मुझे एक बैकअप प्लान में ही एडमिशन लेना था तो आई वॉज एडवाइजिंग यू कि आप सोच के चलें पूरा, आप अपना बैकअप प्लान आपके साथ लेके ही चलें। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जो आप प्लान करके चलो वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। और अगर आप एमसीसी में ट्रस्ट करें तो वो करें ही ना, क्योंकि इस मतलब फर्स्ट टाइम मैंने काउंसलिंग फिल करी, मेरे मार्क्स थे, मैंने काउंसलिंग करवाई और आई रिग्रेट कि पढ़ने के बाद भी जब इंसान काउंसलिंग करवाए तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भी होप मत रखने चलना कि आपको फर्स्ट राउंड में ही सबसे अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, सब सही जाएगा, फर्स्ट राउंड में ही आपके बिल्कुल ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होता ऐसा कुछ। अगर इन लोगों ने विड्रॉ भी कर रखा है, इन लोगों ने कैंसिल भी कर रखा है रिजल्ट, तो कैंसिलेशन के बाद इन्होंने रीपब्लिशमेंट की डेट ही दे रखी है और उसके चक्कर में मैं अपने हाथ से एक और सीट गंवाना नहीं चाहती हूँ। बेवकूफ़ी अलग से नहीं करना चाहती हूँ एमसीसी में वापस ट्रस्ट करके। तो आप भी अपना बैकअप प्लान लेके चलें और एमसीसी में बिल्कुल आप बन के तो ट्रस्ट करें नहीं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो करो, अच्छे से करो और अच्छे से करो, बट एमसीसी में बिल्कुल ट्रस्ट करके मत चलना कि वो आपकी काउंसलिंग बिल्कुल स्मूथली लेके जाएंगे। पिछले 2-3 ईयर से तो वो बिल्कुल भी मत करना। इस ईयर तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है, पिछले 2-3 ईयर से तो चल रहा था वो, बट मिनिमम था। इस ईयर तो लोग बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल हाई रेंज में पहुंच चुके हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई एम होपिंग कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है, अगर आपने इस ईयर भी काउंसलिंग भरी है तो आपकी आगे स्मूथली जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपने लास्ट तक वॉच करा है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आगे जो भी होता रहेगा होप से मैं वीडियो बनाती रहूँगी, बट मोस्टली मैं आपको अपने मेडिकल फील्ड की जर्नी दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।